दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अब देश में ये चीज़ थमना चाहिए, लेकिन ये थमने की जगह बिल्कुल सुनामी की तरह फैलती चली जा रही है। नफ़रत की आग तमाम जगह, तमाम भाषणों में अभी नफ़रत की आग फैलने जा रही है। इसका काम आरएसएस कर रही है। आरएसएस कौन है? आरएसएस समझिए पितृ संस्था, पिता है बीजेपी का। सारे पार्टी लीडर आज देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री से लेके और उसके भी पीछे जाए तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट से लेके और नीचे तक होम मिनिस्टर से लेके सारे वहीं से निकले हुए हैं। सारे के सारे आरएसएस से ही निकले हुए हैं। उसके बाद वो बीजेपी में आए हैं। ये है हमारे उसकी संस्था की, यानी पूरी जो आजकल पार्लियामेंट है उसकी बात कहना चाहिए। ये सब नागपुर से ट्रेंड है, नागपुर में उनका हेड ऑफिस है। लेकिन वो लोग देश को जाने किस तरफ ले जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से अलग हट के इसको हिंदुत्व की अग्नि में होम करना चाहते हैं। उसके उसमें जाने क्यों, जबकि आपने देखा कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, वो नहीं पड़ चला। पाकिस्तान में देखिए उन्होंने इस्लामीकरण करना चाहा, वो नहीं चला। अरब कंट्रीज़ को अगर देख लें तो वो भी अब दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, वहाँ शक्ति नहीं रख रहे। लेकिन हम लोग शक्ति की तरफ जा रहे हैं, जो धुर धार्मिक विचारधारा उसकी तरफ जा रहे हैं। पीछे से जो चल रहा था वो ठीक है, हम बताते चले हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ आई है। वहाँ पर कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड नहीं पहनना पसंद करते, ना पहनते हैं, या स्कूलों में ड्रेस कोड नहीं पहनते, उन ऐसे विद्यार्थियों को देश छोड़ देना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि देश छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ की बात करते, उन्होंने तो सीधा कर दिया देश छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश को छोड़ देना चाहिए, वो दूसरी जगह चले जाना चाहिए। दूसरी जगह में बांग्लादेश, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। बांग्लादेश तो चलो ठीक है, जीडीपी वहाँ से हमसे काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान वहाँ अभी तक ठिकाना नहीं पहुँच रहा कि प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा, क्या उनकी संस्था रहेगी, या ऐसे इस तरीके की बातें करते हैं। वहाँ से लोग भाग के भारत आ रहे हैं, हमें पाकिस्तान भेज रहे हैं मुसलमानों को। ये इनकी गति। अभी जो चीज़ चली है, उन्होंने कहा कि जो ड्रेस को नहीं पहनते उनको देश छोड़ देना चाहिए। ये किसी ने नहीं कहा है। ये आरएसएस के बहुत बड़े लीडर हैं कल्लडा का प्रभाकर भट्ट, उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में जाके कही है। यूनियन की फंक्शन थी, वहाँ जो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट एक विद्यार्थियों का सम्मेलन में उसमें बुलाया गया था। इसके ऊपर एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, सीएफआई जो है वहाँ की कैंपस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो पीएफआई से जुड़ी हुई है, उसने भी इस बात की भर्त्सना की है। और वाइस चांसलर से कहा कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब वाइस चांसलर का जवाब क्या होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें वहाँ पर चल रही हैं। ये नहीं चलना चाहिए। ये विघटन की तरफ ले जा रही है कि देश छोड़ देना चाहिए। वहाँ पर ये चला था कि हिजाब पहन के जो लड़के आती वो देशद्रोही हैं, ये बात तो चल रही थी। लेकिन अब ये बात आ गई, उसके आगे एक कदम आगे बढ़ गई कि देश छोड़ देना चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हिंद वॉइस पहले भी कहता रहा हूँ कि ये आग जो अब वहाँ से जल रही है, कर्नाटका से जल रही है, पूरे देश में फैलेगी। क्योंकि ये इसका एपी सेंटर वो बना दी गई। इस ज़माने में यूपी एपी सेंटर था, अब वहाँ से आग यूपी में आ रही है। इस तरीके से यूपी में आ गया है कि जो मेले लगते हैं, अभी रामनवमी का मेला लगने वाला है, जो कि पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसमें मुसलमान भी अपनी दुकानें लगाते हैं, हिंदू तो लगाते ही हैं। तो उसमें कहा जाए कि मुसलमान अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे त्यौहार में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमको अपने त्योहारों में शामिल नहीं होने देते, मस्जिदों में जाने नहीं देते, ईदगाहों में जाने नहीं देते हैं। ये कब वो नमाज़ पढ़ने के लिए अगर आना चाहे तो आए, लेकिन जाने नहीं देते, इसका मतलब समझ में नहीं आता है। ये खामोखा की बहस चल रही है, जो क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरीके से ये बातें चलना शुरू हो गई हैं और ये बढ़ती चले जाएंगी। हमने बताया ना कि यूपी में अब चीज़ शुरू हो गई। कहाँ से आई है? साउथ से आई है। अब साउथ से हवा चल रही है, वो आ रही है। क्योंकि एक बात है कि भाजपा अभी तक साउथ में अपना वर्चस्व नहीं
जमा पाई थी। अब वो यहाँ से शुरू करके पूरे साउथ में जाना चाहती, जिस तरीके से वो अपने आप को पूरे भारत की सबसे बड़ी बात कहती है, इसी तरीके से वो जाना चाहती है। लेकिन नहीं, उसके लिए उसको अभी तक कोई नहीं मिल रही। आप देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, केरला में 0 है, तमिलनाडु में भी नहीं है, कहीं भी बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। अब उन्होंने इस प्रदेश को पूरी तरीके से अपना एक अड्डा बनाया हुआ है और रोज़ से रोज़ एक ना एक बयान आ रहा था जो धीरे 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 पूरे भारत में फैल जाता है, ख़ास तौर पे हिंदी बेल्ट में चला जाता है। जो हिजाब के ऊपर आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी चर्चा चलने लगा, वहाँ भी इस किस्म की बातें चलने लगी हैं। दूसरे प्रदेशों में, यूपी में तो चलने ही लगी हैं कि आप नहीं पहन के आ सकते हैं, ये सब चल रहा है। अभी हालांकि सरकारी फरमान नहीं है, लेकिन आने लगा है। ये हवा क्या होगी? ये हवा बड़ी ख़तरनाक है, इसको रोकना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं ध्यान दे रही है केंद्र सरकार? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मंशा भी शामिल है इस चीज़ में कि चलना चाहिए। इस तरीके से उसका वोट बैंक पक्का होता है। मोदी जी के जो आगे आने वाला चुनाव है 2024 में, उसमें भी उनका पक्का होता है हिसाब किताब। ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, इसके ऊपर क्यों, क्या और कैसे की बात हटके अब इसको पूरी तरीके से रोकना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।